फिर से एक बार आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज के इस वीडियो में हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बंद होने की खबर की बात करेंगे। जिस तरह से इन तमाम सोशल मीडिया के बंद होने की खबर आ रही थी और एक तरह से ये अफवाह फैल रहा था, तो इसके पीछे की क्या थी वजह जिसकी वजह से ये काफ़ी सुर्खियां बन रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पूरी बात आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने फरवरी के महीने में 25 फरवरी को एक न्यू सोशल मीडिया और जो डिफरेंट डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म उनके लिए एक नया नियम को इशू किया था और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन तमाम कंपनीज, जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हो गए या OTT कंपनीज हो गए, उन सभी से ये कहा गया था कि इस न्यू गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसकी डेडलाइन 25 मई तक थी, जो कि वो कल ख़त्म हो गया। और इसी डेडलाइन को लेकर ये चर्चा में थी कि क्या इसके बाद सरकार कोई एक्शन लेगी या इस पे कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं उस गाइडलाइंस के बारे में क्या था उस गाइडलाइंस में। तो बेसिकली उस गाइडलाइंस में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वो इस बात पे फोकस किया गया था कि क्या जो जिस तरह आज फेक न्यूज़ और तमाम सोशल नेटवर्क पर फैलाए जाते हैं उसकी वजह से वायलेंस होते हैं, या इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर ऐसे कोई पोस्ट होते हैं जिनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, या किसी ऐसे रिलेशन जो फॉरेन रिलेशन उसके बारे में अगर ऐसी कोई पोस्ट आती जो फेक है, उसके लिए सरकार ने कहा था कि जो पहला फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। और आपको बता दें कि सिर्फ को ऐप को छोड़कर, जो ट्विटर की तरह ही एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है, उसको छोड़ के तमाम के तमाम ज़्यादातर ने इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया था, उसके लिए टाइम मांगा था। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज फेक न्यूज़ का दौर काफ़ी चलन पे है और इसी को देखते हुए सरकार ने इस तरह गाइडलाइंस को जारी किया था और इन सभी कंपनी से ये कहा था कि ऐसे कंप्लेन जो आते हैं जो यूज़र्स की तरफ से कि ये फेक न्यूज़ है जिसकी वजह से वायलेंस होने का ख़तरा होता है, या किसी वुमेन के ख़िलाफ़ कोई तरह का कोई वायलेंस हो, या उसके डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट दिए जा रहे हों, या कोई ऐसे स्टेटमेंट जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो। और ये भी देखने को मिला कि बहुत से सोशल नेटवर्क पर फीमेल के साथ मतलब चीटिंग होती थी उनसे मैसेजिंग पे। तो उन सभी को देखते हुए सरकार ने कहा था कि 3 ऑफिसर्स को वो इन तमाम कंपनीज अपॉइंट करे, ताकि ये पूरा एक तरह का एक मैकेनिज्म बन सके और वो जितने भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं इसके खिलाफ उस पर सुनवाई करते हुए और उस कंप्लेंट को इस टाइम पीरियड में सॉल्व किया जाए। जिसमें सरकार ने पहला कहा था कि सबसे पहला जो होगा वो चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर होगा, जिसका ये काम होगा कि जितने भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं जिसमें फेक न्यूज़ से रिलेटेड हो, या वुमेन्स वायलेंस से रिलेटेड हो, या किसी चाइल्ड से रिलेटेड हो, या किसी प्राइवेसी से रिलेटेड हो, तो उन सभी के लिए चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए सरकार ने कहा था। सरकार ने ये भी कहा था कि जितने भी 3 ऑफिसर्स होंगे वो भारत के ही होंगे, और जो हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं जो भारत सरकार में काम करते ऑफिसर्स इन 3 ऑफिसर्स में होंगे और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि एक नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे, जो नोडल ऑफिसर जो भारत की तमाम एजेंसीज है, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनके कांटेक्ट में रहकर ये तमाम इश्यूज को सॉल्व करेगा और इस पे वॉच करेगा। इसके बाद सरकार ने तीसरा कहा था कि तीसरे जो होंगे वो रेसिडेंट ऑफिसर होंगे, जो तमाम ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम आ रही उनको वॉच करेंगे और रिपोर्ट्स सरकार को मंथली सौंपेंगे। और इन्हीं रूल्स को इन तमाम ज़्यादातर जो सोशल मीडिया कंपनीज थे उन्होंने फॉलो नहीं किया था, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए सरकार ने उसमें ये भी कहा था कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उन पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, एक क्रिमिनल एक्शन लिया जा सकता है। और इसके बाद से ही लोगों के मन में ये आशंका थी, ये सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या सरकार उसको बंद कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि ये अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये अभी बड़ी कंपनी बन गई और भारत में लगभग इसके सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। और मैं इन तमाम कंपनीज का ये भी कहना था कि ये जो सरकार का न्यू गाइडलाइंस है ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। इसके लिए आज व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया है कि ये जो सरकार का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ये वायलेशन हो रहा है, जिसमें सरकार ने ये कहा था जो फेक न्यूज़ यहाँ से फैलते हैं उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर जो होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और ताकि उस पर लीगल एक्शन लिया जाए,
ताकि उस पर कोई पनिशमेंट हो। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये टोटली प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है। और दूसरा, अगर दूसरी तरफ अगर अच्छाई की तरफ देखें तो ये बेहतर भी हो सकता है, ताकि जिस तरह से फेक न्यूज़ चल रहा है या भारत के खिलाफ ऐसे कोई स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ऐसे कोई पोस्ट आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये नई गाइडलाइंस फायदा भी कर सकती है और बहुत सा मिसयूज भी हो सकता है इसका। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।